जय हिंद। जीएस स्टडी A60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 125 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। आज जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, देखिए आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है कि क्रोध तेज हवाओं की तरह है। क्या दोस्तों? क्रोध तेज हवाओं की तरह है, कुछ देर बाद यह ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट चुके होते हैं, जिन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, क्रोध एक है जो है कुछ देर के लिए ही आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ नुकसान करके बहुत रिश्तों को तोड़कर चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी लोगों को क्रोध से बचना चाहिए। चलिए अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं, केवल एक को छोड़कर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं, केवल एक को छोड़कर। केवल एक को छोड़कर पकड़िएगा। क्या फंजाई, बैक्टीरिया, ऑप्शन सी दिया प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी दिया स्पोर्स बीजाणु। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कर दें हमारा राइट आंसर क्या हो। तो जल्दी से बता दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं, केवल एक को छोड़कर। क्या फंजाई होगा? नहीं होगा। बैक्टीरिया नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या दिया है प्रोटोजोआ, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्पोर्स बीजाणु। क्या होगा? स्पोर्स होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ये बता दीजिए क्या ये जो बीजाणु शब्द लिखा गया है, क्या ये सही लिखा गया है? आप लोग बताइए क्या ये सत्य है? आप लोग बताइए हमको कि क्या ये जो बीजाणु शब्द लिखा है, सिर्फ कोष्टक में करके ब्रैकेट में करके बीजाणु शब्द जो लिखा गया है, क्या ये सत्य लिखा गया है? आप लोग हमको बताइए। सभी लोग सभी बहनें कमेंट करके हमको बताएंगे क्या ये बात सत्य है। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्या लिखा गया? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग ना, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग ना, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग एक कई बार परेशान करता है आप लोगों को, तो इसको हम थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो प्रोटोजोआ से जो होने वाला रोग है, क्या एक नंबर पे लिख लीजिए पेचिस। क्या है? एक पेचिस है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ से जो रोग होता है एक पेचिस है। एक दूसरे नंबर पे लिख लीजिए एक कौन सा एक रोग आता है, एक आता है कालाजार। क्या आता है? कालाजार ना एक आता है। तीसरे नंबर पर नोट कर लीजिए। कालाजार के अलावा कौन सा आता है भाई? मलेरिया ना। क्या आता है? मलेरिया, ठीक ना, मलेरिया। और एक नंबर चौथे नंबर पर नोट कर लीजिए। मलेरिया के अलावा कौन सा आता है? तो एक आता है कौन सा भाई? सोने की बीमारी ना, सोने की बीमारी ना, सोने की बीमारी, ठीक।
और एक आता है 5वें नंबर पर, तो एक नोट कर लीजिए, पायरिया, 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 ठीक ना, पायरिया। आप लोग सभी बहनें हमको कमेंट करके बताएंगी कि जो ये पायरिया है कहाँ पे होता है, शरीर के किस अंग में होता है ना पायरिया। पायरिया जो है शरीर के किस अंग में होता है ना, शरीर के किस हिस्से में, चाहे किस भाग में या किस अंग में, किस अंग में होता है ना, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमको। ठीक, चलिए आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दिया, 1 2 3 4 5 तो यहीं बता दिया। इसको आप लोगों को बताना है कि पायरिया जो होता है वो शरीर के किस अंग पे होता है। और जो यहाँ पे बीजाणु लिखा गया, क्या ये सत्य लिखा गया है, बताइए क्या यहाँ पे बीजाणु रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए हमारा क्या दिया है। कौन सा हार्मोन स्तन में नलिकाओं के अतिवृद्धि न हेपोथेरेपी और प्रोलिफरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी क्या दिया है, FSH। ऑप्शन डी दिया LH। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। कौन सा हार्मोन स्तन में नलिकाओं के अतिवृद्धि अतिवृद्धि हेपोथेरेपी प्रोलिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा निभाता है बताइए। क्या प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा, FSH होगा, LH होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग बता दीजिए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा, एस्ट्रोजन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ना। कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या इसमें आप लोगों को, बताइए। क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया गया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बस पकड़िए आप लोग, तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा देंगी ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग कुछ चेंज लग रहा है। देखिए पूछा क्या है, कौन सा हार्मोन स्तन में नलिकाओं के अतिवृद्धि न हेपोथेरेपी और प्रोलिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है, एस्ट्रोजन ही निभाता है ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। शरीर में द्रव संतुलन फ्लूइड बैलेंस करने की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। शरीर में द्रव संतुलन फ्लूइड बैलेंस करने की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। तो फ्लूइड बैलेंस करने की, क्या द्रव संतुलन करने की सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, क्या यकृत की होती है, हृदय की होती है, गुर्दे की या फुफ्फुस की। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि शरीर में द्रव संतुलन फ्लूइड बैलेंस करने की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। तो किसकी होती है, यकृत की होती है, नहीं हृदय की, नहीं गुर्दे की, हो सकती है फुफ्फुस की, नहीं होगी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्शन चेंज करेगा तो क्या ऑप्शन लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा किडनी। क्या लिखेगा, किडनी। इसके अलावा कुछ और नहीं लिखेगा, ठीक ना, किडनी कर देगा, ठीक ना। इसको हटा देगा, किडनी लिख देगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, कार्सिनोजन का अर्थ है। तो कार्सिनोजेन का अर्थ क्या है, क्या कैंसर का उपचार करने वाला पदार्थ है, या कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ, या कैंसर का डायग्नोसिस करने वाला पदार्थ। ऑप्शन डी दिया है, कैंसर की रोकथाम करने वाला पदार्थ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्नियोजिन का अर्थ है। तो कार्नियोजिन का अर्थ क्या है, क्या कैंसर का उपचार करने वाला पदार्थ होगा, या कैंसर उत्पन्न करने वाला। बताइए, कैंसर उत्पन्न करने वाला होगा, या कैंसर का डायग्नोसिस करने वाला पदार्थ, या कैंसर की रोकथाम करने वाले पदार्थ। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो चौथे का हो जाएगा। बताइए इसमें से क्या हो सकता है, कैंसर का उपचार करने वाला पदार्थ तो हमको लग रहा है कि नहीं होगा। कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ हो सकता है ना। कैंसर का डायग्नोसिस करने वाला पदार्थ, डायग्नोसिस कैसे होगा भाई, ये भी नहीं होगा।
अच्छा, कैंसर की रोकथाम करने वाला नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ होगा ना। क्या होगा? कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ होगा ना। क्या पूछा है? कार्सिनोजेन का अर्थ है, तो कार्सिनोजेन का अर्थ क्या है? तो कार्सिनोजेन का जो अर्थ है वो कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछा है कि बच्चों में पोलियो वैक्सीन एक उदाहरण है। बच्चों में पोलियो वैक्सीन एक उदाहरण है, तो क्या है? प्राथमिक बचाव, द्वितीयक बचाव, तृतीयक बचाव, ऑप्शन नंबर डी दिया है पूर्णवास। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। इस ऑप्शन को आप लोग पकड़ेंगी, प्राथमिक बचाव, द्वितीयक बचाव, तृतीयक बचाव, पूर्णवास। क्या मैं क्लास नंबर 1 से शायद क्लास कौन सी होगी, 1 से 3 उनके बीच में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में कराया था, उसमें छूट रहा था एक क्वेश्चन हम देख रहे थे आज, तो सोचे कि आप लोगों को कराते। आप लोग बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों में पोलियो वैक्सीन एक उदाहरण है, तो क्या प्राथमिक बचाव होगा, द्वितीयक बचाव होगा, तृतीयक बचाव होगा, पूर्णवास होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक बचाव। क्या होगा? प्राथमिक बचाव हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान निप्पल के चारों ओर पाए जाने वाले अति विकसित वसामय ना वसामय ग्रंथियों को क्या नाम दिया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान निप्पल न के चारों ओर पाए जाने वाले अति विकसित वसामय ग्रंथियों को क्या नाम दिया जाता है? तो क्या नाम दिया जाता है? क्या द्वितीयक एरोला, ऑप्शन बी दिया है मोंटागोमरी के ट्यूबरकलस, ऑप्शन सी दिया गूडल का चिन्ह, ऑप्शन डी दिया डेसुडुआ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कर दें, बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी क्वेश्चन को बस पकड़िए बहन, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को आप पकड़ लीजिए, तुरंत क्वेश्चन को आप लगा देंगी। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, सभी लोग क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन का पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन को अगर आप लोग पकड़ लेंगी तो क्वेश्चन को आप लोग लगा देंगी भाई। अगर जिसने क्वेश्चन को नहीं पकड़ा वो नहीं लगा पाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मेंटागोमरी के ट्यूबर कल्स ना। क्या होगा? ट्यूबर कल्स होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? इसको पकड़िए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? क्या मैं आप लोगों को कभी स्टूल के बारे में बताया हूं? आप लोग बता दीजिए। एक्यूट एब्डोमेन, ऑप्शन बी दिया है हार्निया, ऑप्शन सी दिया है क्रॉन्स की बीमारी, ऑप्शन डी दिया है एंटूसुसेप्शन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हमारा राइट आंसर 7वें नंबर का क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें से क्या हो जाएगा? क्या एक्यूट एब्डोमेन होगा? नहीं होगा। हार्निया नहीं होगा। क्रोन्स की बीमारी क्या हो सकता है? क्रोन्स की बीमारी हमको तो नहीं लग रहा है ये भी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इंटूसेप्शन। क्या हो जाएगा? इंटूसुसेप्शन हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। योनि स्त्राव वेजाइनल फ्लूइड की पीएच होती है? क्या मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूँ? इस तरह के क्वेश्चन क्या मैं आप लोगों को होमवर्क में कभी दिया था? कुछ याद कीजिए, कुछ पीछे का आप लोग रिवीजन कीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में कभी पूछा हूँ। योनि स्त्राव वेजाइनल फ्लूइड की पीएच होती है तो कितनी होती है? क्या
3.5 से लेकर 4.5 के बीच होती है, या 6.7 से लेकर 6.8 के बीच, या 7.2 से लेकर 7.5 के बीच, या 8.5 से लेकर 9.2 के बीच। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कर देंगे भाई। 8वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? योनि स्राव की पीएच होती है, योनि स्राव वेजाइनल फ्लूइड की पीएच होती है तो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। 3.5 से लेकर 4.5 के बीच होती है। कितनी होती है? 3.5 से लेकर 4.5 के बीच होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? यही ना होगा हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग बताई थी, अगर आप लोग बताई थी तो अगर देख करके बताई थी तब तो आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा ना। अगर किसी का गलत हो रहा है तो बहुत गलत बात है। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या ये 8वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ बहन? सभी बहनें बताएंगी। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, संगीता वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, सभी बहनें बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए क्या पूछ रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन HIV की पॉजिटिव बच्चे को दिया जा सकता है? पॉजिटिव बच्चों को दिया जा सकता है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन HIV ना, HIV पॉजिटिव बच्चे को दिया जा सकता है? तो दिया जा सकता है, देखिए DPT, क्या DPT दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी दिया जा सकता है, हमको तो लग रहा है। IPV, तो ये भी दिया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन HIV पॉजिटिव बच्चे को दिया जा सकता है? तो DPT भी दिया जा सकता है, ठीक। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है भाई। हेपेटाइटिस बी, IPV, तीनों दिया जा सकता है। ऑप्शन डी तो दिया उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए नीचे हम पढ़ ही नहीं रहे, नीचे पढ़ ही नहीं रहे। देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन HIV पॉजिटिव बच्चे को दिया जा सकता है? तो DPT दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये भी दिया जा सकता है, IPV दिया जा सकता है। जब तीनों दिया जा सकता है उपरोक्त सभी, डी वाला हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। इसी को हम देख नहीं रहे थे, थोड़ा सा हम सोचे कि उपरोक्त में से कोई नहीं ना। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में। क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूँ? शायद मैं इस तरह के क्वेश्चन कभी कराया हूँ, बताया भी हूँ। DPT वैक्सीन किस में दी जाती है, हेपेटाइटिस बी के बारे में भी करा दिया हूँ, IPV के बारे में भी करा दिया हूँ। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, एकदम 100% सही होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि अंडे एवं शुक्राणु का मिलन फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के किस अंग में संपन्न होता है ना। अंडे का शुक्राणु का मिलन फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी के किस अंग में संपन्न होता है? बताइए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्या गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, पीयूष ग्रंथि में, मेड्यूला ऑब्लंगेटा में? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दें। संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को सिर्फ पकड़िए और इसके ऑप्शन को पकड़िए। ऑप्शन भी थोड़ा सा बस जरा सा घुमाया है, तुरंत आप पकड़ लेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी मन गलत नहीं होना चाहिए। शांति वाजपेयी जी, बहुत ध्यान से लगाइएगा क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और इसके ऑप्शन को पढ़िए। बहुत जरा सा बस इसमें डिफरेंट है, आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए बन। एकदम ध्यान से लगाइए इसका राइट आंसर। मैं आप लोगों को समय दे देता हूँ, 15-20 सेकंड का समय भी देता हूँ, आप लोग लगाइए इसको। संगीता पटेल जी लगाएं, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, और कौन है एक भाई, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, सभी लोग लगा दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? फैलोपियन नलिका होगा। क्या होगा? फैलोपियन नलिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अंडे एवं शुक्राणु का मिलन फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी, ठीक, कि किस अंग में संपन्न होता है? क्या मैं आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन में कराया हूँ?
फैलोपियन नलिका होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे लिख देगा, बहुत करेगा तो फैलोपियन ट्यूब लिख देगा। तो हमारा राइट आंसर बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या मैं इस तरह से क्वेश्चन, किसी क्लास में मैं, कोई एक क्लास थी, कौन सी क्लास थी भाई, शायद आप लोगों को कोई एक क्लास थी पीरियड करके ना, पीरियड्स करके कोई क्लास में कराया था। उसमें शायद इस तरह के मैं इसके बारे में मैं बताया हूँ आप लोगों को ना। अगर आप लोग नहीं कर पाती हैं भाई तो बहुत गलत बात है। बताइए आप लोग, इतना इजी क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पाती हैं। संगीता पटेल जी हुई, शांति वाजपेयी, क्या संगीता पटेल जी बहन बताइए तो क्या ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ? संगीता पटेल जी बहन बताइए क्या ये आपने क्वेश्चन को गलत किया? सीमा देवी जी बता दें क्या आपने क्वेश्चन गलत किया? और कौन है एक भाई? चंद्रकला देवी जी बता दें, चंद्रकला देवी जी बता दें क्या क्वेश्चन आपने गलत किया? और कौन है थे? शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी गलत नहीं होना चाहिए भाई। बहन किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हुआ है ना। आप लोग अगर क्वेश्चन गलत कर देंगे तो बहुत गलत बात है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए आप लोग तो क्या पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बताइए। स्तन द्वारा दूध के निष्कासन इंजेक्शन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए। स्तन द्वारा दूध के निष्कासन को क्या कहा जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि स्तन द्वारा दूध के निष्कासन को क्या कहा जाता है? क्या लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है, मेमोजेनेसिस कहा जाता है, गैलेक्टोपोइसिस कहा जाता है, या ग्लैक्टोकीनोसिस कहा जाता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। 11वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्तन द्वारा दूध के निष्कासन को क्या कहा जाता है? तो देखिए लैक्टोजेनेसिस तो नहीं कहा जाएगा, ठीक, मेमोजेनेसिस भी नहीं कहा जाएगा। दो ऑप्शन में आप लोगों को बताना है, क्या गैलेक्टोपोइसिस कहा जाता है या कीनेसिस कहा जाता है? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी बता दीजिए, बता दीजिए वन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सोच समझ के लगाइए। आपको ऐसे क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन इस तरह के कराया हूँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसको पकड़ लेंगी दूध के निष्कासन को तो शायद आप लगा दें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आपने यह क्वेश्चन गलत किया? आपने यह क्वेश्चन गलत किया? बताइए, आप तो ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकती हैं। बताइए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। बताइए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, बीबा जी, चंद्रकला जी बता दीजिए तो। और कौन है भाई? एक है अर्चना प्रजापति। सभी लोग बताएं क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन को गलत किया? 8वें 11वें नंबर को कमेंट कीजिएगा कि सर 11वें नंबर क्वेश्चन हमारा गलत है या 11वें नंबर का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 सही है। ठीक ना? आप लोग इसको लिख करके हमको बताएंगी कि सर ये क्वेश्चन हम लोगों का सही है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो एग्जाम में मैं मानता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में कितना हो भी क्वेश्चन को घुमाएगा, आप लोग कर लेंगी ना। मैं जिस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमा सकता है उस तरह से क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना करके दे रहा हूँ बहन। गलत मत कीजिएगा एग्जाम हॉल में, बस आप लोगों से यही आशा किया हूँ। अगर आप लोग गलत कर देती हैं तो बहुत दुखित कर देंगे आप लोग तो भाई। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसको मैं नहीं टच किया हूँ। और जिस तरह से मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है क्वेश्चन, क्या इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर नहीं दे सकता है? दे सकता है, तो दे सकता है तो उस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही मिल जा रहा है, तो आप लोग को करना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को क्या दिया है। एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। यह क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्या नल्ली पारा, नल्ली ग्रेविडा या प्रीमी पारा एरिएंटा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वें नंबर का सभी लोग कमेंट करते हैं। क्या मैं इसी तरह का क्वेश्चन किसी को ऑप्शन में बताया हूँ क्या? हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी को, कोई हमसे पूछा था, क्या बीबा जी पूछी थी या शांति वाजपेयी? कोई ऐसा है कि जो हमसे पूछा है क्वेश्चन जिसको मैं इसके बारे में बताया हूँ। आप लोग बता दीजिए कि एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्या नल्ली पारा होगा, नल्ली ग्रेविडा होगा या प्रीमी पारा होगा, एरिएंटा होगा? किसी को मैं बताया हूँ, बता दे, उस ईमानदारी पूर्वक बता दे कि सर आप 12वें नंबर क्वेश्चन का जो बात कर रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन आप कराए थे, मैं आपको आपसे पूछी थी, आपने बताया था, मैं सारे ऑप्शन को बताया था ना। बता दीजिए तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए। मैं बताया हूँ भाई, इस तरह के क्वेश्चन को मैं बताया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे तरह से दे दिया हूँ, उसी ऑप्शन वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, इसको ध्यान से सुनिए, कभी गलत नहीं हो जाए। इस चारों ऑप्शन को मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इस चारों जो ऑप्शन दिया है, एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, एक दिया है नल्ली पारा, एक दिया है नल्ली ग्रेविडा, एक दिया है प्रीमी पारा और एक दिया है परिएंटा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले तो इसको जान लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिसका सही हुआ है उसका भी, जिसका नहीं सही हुआ वो भी जान ले। ठीक, एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो क्या होगा? नल्ली पारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नल्ली ग्रेविडा, नल्ली ग्रेविडा के बारे में अगर जान लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन घुमाता है तो पूछ देगा क्वेश्चन घुमा करके कि ये नल्ली ग्रेविडा क्या है। तो नल्ली ग्रेविडा का मतलब हो जाएगा कि जैसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो महिला कभी गर्भवती नहीं हो उसको क्या कहते हैं। तो इसको जान लीजिए कि क्या कहते हैं इसको, उस महिला को क्या कहते हैं। जो महिला, ठीक है, इसको लिख लीजिए, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। जो महिला, बहुत ध्यान से सुनिएगा संगीता पटेल जी, एग्जाम नज़दीक आ रहा है बहन। जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना बस आपके दिमाग में फिट होता चाहिए, उतना दिमाग में आपके फिट होना चाहिए। देखिए मैं इसको बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि नल्ली ग्रेविडा, जो महिला, ठीक है ना, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। जो महिला कभी, ठीक है ना, जो महिला कभी गर्भवती न गर्भवती, जो महिला कभी गर्भवती नहीं हुई हो, नहीं हुई हो, उसको क्या कहते हैं? तो नल्ली ग्रेविडा कहते हैं। अब इसको जान लीजिए सभी लोग। प्रीमी पारा, अच्छा प्रीमी पारा किसको कहते हैं? वह महिला, ठीक ना, वह महिला, ठीक, वह महिला जो वह महिला जो पहली बार, ठीक ना, पहली बार, वह महिला जो पहली बार बच्चे को, कर लीजिए, पहली बार बच्चे को पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हो, उसको क्या कहेंगे? तो प्रीमी पारा कहेंगे, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे? प्रीमी पारा। अब एक छूट रहा है आप लोगों का, परियंटा ना, परियंटा के बारे में जान लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं कि वह महिला जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हो, ठीक है, इसको पकड़िएगा, जन्म दे रही हो, इसमें इसी में लैंग्वेज आपका चेंज होगा। ये अगर इसको आप लोग पकड़ ली तो इसका आंसर इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंट है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? वह महिला, ठीक ना, वह महिला, ठीक, वह महिला, ध्यान से सुनिएगा, वह महिला जो 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 जन्म देने वाली हो, ना। देखिए इसमें क्या होगा कि एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, जो बच्चे को कभी जन्म नहीं दिया, उसको क्या कहेंगे? नल्ली पारा कहेंगे। और नल्ली ग्रेविडा किसको कहेंगे? जो महिला कभी गर्भवती नहीं हो, जो महिला कभी गर्भवती नहीं हुई हो, उसको क्या कहेंगे? नल्ली ग्रेविडा कहेंगे। और प्रीमी पारा किसको कहेंगे? कि वह महिला जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हो ना। इसको ध्यान दीजिएगा, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी और बीबाजी चंद्रकला देवी जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वह महिला जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हो, उसको क्या कहेंगे? प्रीमी पारा कहेंगे। और देखिए परियंटा किसको कहेंगे? कि वह महिला जो जन्म देने वाली हो, ठीक है ना, इसी में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, जन्म देने वाली हो तो उसको क्या कहेंगे? परियंटा कहेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से मन कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक कष्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग कष्ट करके बस टाइप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर जो 12 आपने बताया है वो समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके सारे ऑप्शन मैं बता दिया हूँ, यहाँ से 4 क्वेश्चन आप लोगों के रेडी हो गए। अगर इस तरह से क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम में बन, तो उड़ा दीजिएगा एकदम जांच की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है बन। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए। पढ़िए, प्रलाप डेलम न किस प्रकार की मानसिक विकार है? प्रलाप जो है किस प्रकार का मानसिक विकार है, बताइए तो। प्रलाप किस प्रकार का ऑप्शन ए दिया है स्मृति, ऑप्शन बी दिया है सोच, ऑप्शन सी दिया है अनुभूति, ऑप्शन डी दिया है चेतना।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं शायद लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन मैं किसी को बताया हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अनुभूति या चेतना या सोच, ऐसे ही कोई क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन भी दिया था। मैं आप लोगों को शायद बताया हूँ। किसको बताया हूँ भाई? शांति वाजपेयी जी को बताया हूँ कि बीबा जी को या वंदना राजभर? और कौन पूछ सकता है क्वेश्चन को? कोई पूछा है हमसे भाई क्वेश्चन इस तरह से। मैं सारे ऑप्शनों को मैं बताया था ना कि अनुभूति करके उसमें दिया था, भ्रम भ्रम वाला स्थिति दिया था ना, भ्रम करके इस तरह से भ्रम भ्रम था। और कौन सा ऑप्शन था भाई? किस तरह से कोई ऑप्शन था उसमें, मैं आप लोगों को बताया हूँ। आप लोग बता दीजिए कि जो प्रलाप है किस प्रकार का मानसिक विकार है। बताइए तो आप लोग, किस प्रकार का मानसिक विकार है? जिसमें नहीं, मैं बताया था आप लोगों को कि उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति है जो, उसको भ्रम की स्थिति रहती है, वास्तविक की चीज़ों को महसूस करता है लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। और एक उसमें ऑप्शन आप लोगों को था कोई, कि जिसमें कि वो क्या है कि कोई व्यक्ति जो है बार बार एक ही बात को कहता है। क्या मैं इस तरह से कोई ऑप्शन या क्वेश्चन को कराया हूँ? हमको महसूस ऐसा हमको लग रहा है कि आप लोगों को मैं बताया हूँ, बाकी याद नहीं आ रहा है किसने हमसे पूछा था। किसी ने हमसे पूछा था एक हफ्ते पहले, मैं शायद उसको बताया हूँ। अगर आप लोग अगर इसको बता देती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं भाई, बता दीजिए तो कि प्रलाप किस प्रकार का मानसिक विकार है? क्या स्मृति होगा, सोच होगा, अनुभूति होगा या चेतना होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वें नंबर का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चेतना होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? चेतना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ बहन कि आप लोग पीछे की क्लासें दोहरा रही होंगी। तो दोहरा रही होंगी तो बहुत अच्छा कर रही होंगी। अगर नहीं दोहरा रही होंगी बहन तो बहुत दिक्कत होगा, इस बात को मान लीजिए ना। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात समझा रहा हूँ कि पीछे की क्लासें दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। लेकिन आप लोगों के कान पे कोई जू जैसे बोला जाता है, कान पे जू नहीं रेंग रहा है तो वो नहीं रेंग रहा है ना। तो चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। जो पढ़ेगा भाई वो अपना बनाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अपना बिगाड़ेगा। वेरिसेला जोस्टर उत्पन्न करता है, वेरिसेला जोस्टर उत्पन्न करता है। तो वेरिसेला जोस्टर क्या उत्पन्न करता है? क्या चिकन पॉक्स, परट्यूसिस, टिटेनस, बीसीजी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? वेरिसेला जोस्टर उत्पन्न करता है। तो वेरिसेला जोस्टर क्या उत्पन्न करता है भाई? तो वेरिसेला जोस्टर जो उत्पन्न करता है चिकन पॉक्स उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चिकन पॉक्स। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेरिसेला जोस्टर उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो चिकन पॉक्स उत्पन्न करता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। अगर आप लोग पीछे की क्लासें पढ़ती तो बहुत अच्छा करती, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों को मिठाई मैं लेकर आया था। खूब मिठाई मैं तो खाया था भाई, शादी में गया था, खूब मिठाई उठाई खाया और मिठाई लेकर के भी आया। मिठाई लेकर के आया भाई। आने लगे तो जो हमारे मित्र थे, जो फ्रेंड थे, वो कहे कि भाई अब जा रहे हैं तो जो सारी बहनें हैं वो भी तो मांगेंगी ना कि गए थे शादी में तो क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है तब दे दीजिए, उन लोगों को भी दे दीजिए। तो कितनी लोग हैं? तो हम कहें कि बहुत सारी हैं, जैसे संगीता पटेल जी हैं और प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी हैं, अर्चना प्रजापति, बी बाजी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, और कौन है भाई? कौन है? श्रेया चौधरी, नीरज देवी, पूनम जी, प्रियंका जी, सहीना परवीन। इतनी सारे, बहुत सारी हमारी बहनें हैं। तो किसको किसको आप देंगे? तो कहेगी चलिए मैं एक डब्बे में पैक कर देता हूँ, खूब सारे लोगों को खिलाइएगा। हम कहें चलिए ठीक है पैक कर दीजिए। तो हम कहें नहीं ज़्यादा मत पैक कीजिए, जो रोने लगेंगी थोड़ा मांग करके कि दीजिए दीजिए दीजिए, तो उनको उनको बस पैक कर दीजिए। तो जैसे कि रोने वाली कौन है? हमारी बहन जो ऐसी कौन है जो भाई रो सकती हैं कि हमको मिठाई चाहिए, हमको मिठाई चाहिए? जैसे संगीता पटेल जी को ही ले लीजिए, तुरंत नहीं नहीं हमको चाहिए चाहिए, तुरंत लगेंगी रोने ले, हमको मिठाई चाहिए। वंदना राजभर जी हुई, शांति वाजपेयी जी को देख लीजिए, और कौन है भाई, एक सीमा देवी जी भी हैं, और चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी भी हैं। तो इन सभी लोगों को मिठाई तो मैं लेकर आया हूँ। देखिए एक डब्बा है ना, बहुत बड़ा सा डब्बा है, वो करीबन 15 kg का होगा, या हाँ 15 kg का होगा। तो उसमें खूब मिठाई उसमें हम रखे हैं ना, खूब बहुत अच्छी मिठाई है। मिठाई जब है तब समझ लीजिए कितनी मिठाई उसमें भरी होगी, बहुत ज़्यादा है। तो मैं उसी में से निकाल निकाल कर रोज़ खा रहा हूँ एक एक, और रोज़ डेली एक कम हो रहा है उसमें से ना। तो आप लोगों को मिठाई खाना है भाई तो बताइए। लेकिन मैं सोचा ना कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रही हैं तो इसलिए आप लोगों को मिठाई ना खिलाऊं।
फिर भी सोचा कि चलिए बहनें हैं, रोने लगेंगी, सब रो रही हैं, मांग रही हैं, दे दी जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा भाई? कि मैं देखिए, आप लोगों को अगर मिठाई मैं खिला दूँगा तो आप लोगों को नुकसान कर देगा ना। तो आप लोगों को मैं नुकसान नहीं हो पाया इसलिए कि मैं आप लोगों को मिठाई नहीं खिलाऊँगा। ठीक? पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन पढ़ा जाता है कि मिठाई खाया जाता है। पढ़िए क्वेश्चन को। रोगी के पैरों की ओर मुख करके कौन सी प्रसूति पकड़ परीक्षण की जाती है? बताइए। रोगी के पैरों की ओर मुख करके ना, पूछ क्या रहा है, रोगी के पैरों की ओर मुख करके कौन सी प्रसूति पकड़ परीक्षण की जाती है? पकड़ परीक्षण की जाती है, बताइए। क्या पहली श्रोणी पकड़, ऑप्शन बी दिया पार्श्व पकड़, ऑप्शन डी दिया फंडल पकड़, ऑप्शन डी दिया दूसरी श्रोणी पकड़। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी भाई, जल्दी से कमेंट कर देंगी। जो इस क्वेश्चन को लगा देगा उसको हमारे तरफ से मान लीजिए कि आधी मिठाई दे दूंगा। एक मिठाई है, इसमें से आधा तोड़ करके उसको दे दूंगा। अब किसको आधा मिठाई खाना है बताए? जिसने क्वेश्चन को सही किया उसको मैं आधा मिठाई दूंगा भाई। बताइए जल्दी से। उसमें का रस जो है चूस करके खा करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। किसको चाहिए? किसने सही किया क्वेश्चन को? क्वेश्चन को किसने सही किया भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। रोगी के पैरों की ओर मुख करके कौन सी प्रसूति पकड़ परीक्षण की जाती है? तो पहली श्रोणी पकड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। ठीक ना? चलिए, आप लोग कोई किसी को मिठाई उठाई नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मिठाई खाएंगे तो आप लोगों को नुकसान कर देगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा भाई कि हमारी बहनों को कोई चीज़ नुकसान करे। आप लोगों को नुकसान करेगा, रहने दीजिए। कोई नहीं खाएगा ना। आप लोग समझदार हैं ना, हम जानते हैं कि आप लोग नहीं खाएंगी। कोई नहीं खाएगा। सब लोग कौन कौन मिठाई नहीं खाएगा भाई? हाथ उठाए जल्दी से। जल्दी से बताए कौन कौन मिठाई नहीं खाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्याएं हैं। ये क्या बोल दिया क्वेश्चन में? केवल एक को छोड़कर ना, देखिए ध्यान दीजिए, केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्याएं हैं। तो इसमें कौन सी बाकी सब कान की समस्याएं? क्या ओटाइटिस मीडिया? ओटाइटिस मीडिया तो हमको लग रहा है कि क्या है, एक को छोड़कर कान की समस्याएं हैं। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्याएं हैं ना, तो ओटाइटिस मीडिया ये तो कान की समस्या है भाई। फॉरेन बॉडीज ये भी कान की समस्या है। भेंगापन, भेंगापन, प्रभाव सेरुमेंट भी है कान की। लेकिन जो भेंगापन है ये तो हमको नहीं लग रहा है कि यही होगा ना। भेंगापन तो किसकी समस्या है? भेंगापन तो हमको लग रहा है कि आँख की समस्या है ना। है किसकी है? आँख की समस्या है भाई। हमको तो लग रहा है कि आँख की समस्या है। आप लोग बता दीजिए कौन सी समस्या है? ये आँख की समस्या है। तो जो पूछ क्या रहा है कि केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्या है, तो ये सभी देखिए, एक कान की समस्या ए भी हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया भी हो जाएगा, फॉरेन बॉडीज भी हो जाएगा कान की समस्या, और प्रभाव सेरुमेंट भी कान की समस्या हो जाएगा। लेकिन ये जो भेंगापन है तो ये क्या है? आँख की समस्या है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। सभी गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे हम लोग भाई कि भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है। शायद मैं क्वेश्चन कराया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया हूँ। क्वेश्चन तो कराया नहीं हूँ बहन, लेकिन मैं ऑप्शन में आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। मैं ऑप्शन में आप लोगों को बताया हूँ, इसलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, बंद्रा राजभर, सीमा देवी, और कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी, बी बाजी। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है? बताइए। क्या स्मृति है, अनुभूति है, चेतना है, सोच है? बताइए। क्या बीबा जी, मैं आप ही पूछी थी क्या मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि भ्रम और अनुभूति ऐसी समस्याएं दिया, ऐसी ऑप्शन दिया था? आप ही शायद पूछी थी भाई, कि आप पूछी थी कि कौन पूछा था? कोई पूछा था हमसे, ऐसा लग रहा है। संगीता पटेल जी बताइए, कोई ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था होमवर्क में? कोई पूछा था हमको भाई कि जिसको डाउट था, तो क्या मैं इस तरह के ऑप्शन को, सारे ऑप्शनों को बताया हूँ? आप बताइए। भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है? तो भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है बताइए। तो भ्रम जो है, जो मानसिक विकार है, तो किसका है? तो देखिए, सोच का भी नहीं होगा, चेतना का भी नहीं होगा, स्मृति तो होवे नहीं करेगा।
तो राइट आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुभूति होगा। भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है? भ्रम ना, तो अनुभूति हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो देख करके आप लोग लगा सकती हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है कि कन्वर्जन के इतिहास वाले बच्चे में खाली स्थान, वैक्सीन निषेध। इस निषेध को पकड़िए, निषेध है। ठीक ना। कन्वर्जन के इतिहास वाले बच्चे में खाली स्थान, वैक्सीन निषेध है ना। इसको पकड़िए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, पकड़िए वंदना राजभर जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस निषेध को जिसने पकड़ लिया वो तुरंत कर लेगा क्वेश्चन। क्या परट्यूसिस होगा, बीसीजी होगा, या डिप्थीरिया, या टिटेनस? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वें नंबर का? भाई जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 18वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 18वें नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, परट्यूसिस होगा। क्या होगा? परट्यूसिस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसूति पकड़ को पॉलिक की पकड़ के नाम से भी जाना जाता है ना। निम्नलिखित में से किस प्रसूति पकड़ को पॉलिक की पकड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जानता है? क्या फंडल पकड़, पार्श्व पकड़, या पहली श्रोणी पकड़, या दूसरी श्रोणी पकड़? इसी तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया हूँ। थोड़ा सा उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकती थी, इसलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया। शायद मैं एक क्वेश्चन 15 नंबर का कराया था। क्या 15 नंबर? रुके हमको देख लेने दीजिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन कराया था। 15 नंबर का क्वेश्चन मैं कराया हूँ शायद। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्या फंडल पकड़ होगा, पार्श्व पकड़ होगा, पहली श्रोणी पकड़ होगा? नहीं, दूसरी श्रोणी पकड़ होगा भाई। क्या होगा? दूसरी श्रोणी पकड़। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसूति पकड़ को पॉलिक की पकड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो पॉलिक की पकड़ के नाम से किसको जाना जाता है? तो दूसरी श्रोणी पकड़ को भी जाना जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना। किसी का कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ? ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बन। इसको एक 15 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलिए। 15 नंबर और एक कौन सा है? ये 19 नंबर है ना। 19 नंबर दोनों क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उसका ऑप्शन क्या सही हो रहा है, और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका ऑप्शन क्या सही हो रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा। 15 और 19 दोनों दोनों मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान दे दीजिएगा। वो होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको दोनों आप लोगों को पढ़ लेना है, दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। चलिए, उसे पढ़ेंगे नहीं आप लोग, हम जानते हैं। तो पढ़ेंगे नहीं तो मिठाई कहाँ से खाएंगे भाई? सब मिठाई मैं खाऊंगा, खूब दवा खा खा कर खाऊंगा। दवा खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा ना। मैं बीमारी नहीं पड़ूंगा, और आप लोगों को खिला दूंगा तो आप लोगों को नुकसान कर देगा ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को न खिलाऊं। क्यों संगीता पटेल जी? आप तो मिठाई नहीं खाती हैं, हम जानते हैं। आप भी नहीं खाती हैं, और कौन नहीं खाती हैं भाई? बताइए कौन कौन लोग नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है ना। कौन सा रोग कैंसर नहीं है? इस नहीं को पकड़िए। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है? तो कौन सा रोग कैंसर नहीं है बताइए। क्या ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया तो कैंसर है भाई। कार्सिनोमा? कार्सिनोमा भी हो जाएगा। सार्कोमा? सार्कोमा भी हो जाएगा। लेकिन 3 ऑप्शन कैसे सही हो रहे हैं इसमें? इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है ना। इस नहीं शब्द को पकड़ना है ना। तो नहीं है तो ल्यूकेमिया तो हो जाएगा। कार्सिनोमा? कार्सिनोमा भी हो जाएगा। सार्कोमा? सार्कोमा भी हो जाएगा। लेकिन जब नहीं पूछा है तो ये ग्लूकोमा? ग्लूकोमा नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जब ये गलत हो रहा है तो ये नहीं पूछा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसको सब गलत काटिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ इसमें? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है? नहीं पूछा है ना, नहीं शब्द। तो ये देखिए 3 ऑप्शन जब सही हो रहे हैं तो कैंसर के हैं, ये कैंसर रोग के तो है ना। ये देखिए ल्यूकेमिया भी हो जाएगा, कार्सिनोमा भी हो जाएगा, सार्कोमा भी हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोमा नहीं होगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन होगा तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। 1 2 3 4 क्लास इंतजार कीजिएगा, बताऊँगा जरूर से। ठीक है, जैसे ही हमको टाइम लगेगा तो आप लोगों को बता दूंगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए क्या दिया है कि मति भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है। मति भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है। तो किस प्रकार का मानसिक विकार है, क्या यह चेतना होगा, अनुभूति होगा, स्मृति होगा या सोच होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो मति भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है। तो किस प्रकार का मानसिक विकार है, तो ये बताइए जल्दी से, किस प्रकार का मानसिक विकार है। चेतना होगा, चेतना नहीं होगा, सोच नहीं होगा, स्मृति नहीं होगा, अनुभूति होगा। मति अनुभूति मति भ्रम किस प्रकार का मानसिक, मत अनुभूति होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अनुभूति ना होगा, मति भ्रम किस प्रकार का मानसिक विकार है तो अनुभूति होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 21 क्वेश्चन हो गए आप लोगों को। मैं आप लोगों को अभी होमवर्क देता हूँ, उसको कर लीजिएगा। और मैं इसमें से आशा करता हूँ कि इसमें आप लोगों का स्कोर कितना गया होगा। संगीता पटेल जी का मैं आशा करता हूँ कि इसमें स्कोर गया होगा 21 में। तो दो तो थोड़ा वैसा था, तो आपका स्कोर कम से कम 21 में 19 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 21 में आपका 19 आना चाहिए, ठीक ना। और शांति वाजपेयी जी का 21 में 19 कम से कम आना चाहिए। और उनका विभा जी का कितना आना चाहिए, तो इसमें 21 में आपका आना चाहिए विभा जी का 21 में 3 था 2 5, यानी कि आपका 21 में 17 प्लस आना चाहिए, ठीक ना। और सीमा देवी जी का कितना आना चाहिए, सीमा देवी जी का इसमें आपका कितना आना चाहिए, तो आपका आना चाहिए 21 में आपका 16 आना चाहिए। 16 प्लस आप कराना चाहिए, 16 प्लस आप कराना चाहिए, 17 प्लस आप कराना चाहिए। आप लोगों का 19 प्लस हो जाता है तो ठीक है, 21 में 21 से हो जाता है और बेहतर है, लेकिन इतना आना चाहिए। इससे कम आता है तो आप लोग पढ़ाई में लापरवाही किए हैं। अगर 21 प्लस से 19 से कम आता है नंबर आप लोगों का, संगीता पटेल का और शांति वाजपेयी जी का, तो आप लोग पढ़ाई में लापरवाही किए हैं। अगर विभा जी का अगर आप 17 प्लस जाती हैं तब तो ठीक है भाई, 17 से कम आता है तब गलत बात है। सीमा जी आपका 16 आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन में तैयार किया था कि आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अपना स्कोर आप लोग बताइए जोड़ करके, सभी लोग कमेंट करें अपना स्कोर। इतने लोग कमेंट करें, मैं स्कोर देखूंगा अभी। जस्ट कमेंट कीजिए तुरंत। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए और अपना कमेंट कीजिए अपना स्कोर। होमवर्क नोट कीजिए, सभी लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 1। और होमवर्क लिखकर क्यों नहीं आप लोग बताती हैं, बताइए। शांति वाजपेयी जी आप बताइए कि होमवर्क शब्द क्यों नहीं लिखती हैं। आपको होमवर्क लिखने में कोई तकलीफ होता है क्या, कोई दिक्कत है। होमवर्क जो आप लोगों को लिखने के लिए मैं बोलता हूँ इस तरह से कि होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, तो क्या आपको दिक्कत है उस तरह से लिखने में, बताइए। कोई दिक्कत है। जिसने अगर होमवर्क शब्द लिख करके नहीं देखा, होमवर्क नंबर इस तरह से आप लोग नहीं लिखेंगी और क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगी, तो वो आप लोगों को वो क्वेश्चन मैं नहीं देखूंगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उसी तरह से रहेगा आप लोगों का। बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि होमवर्क डाल कर दीजिए, तो आप लोग डाल ही नहीं पाती हैं तुरंत। कितना बार आप लोगों को समझाऊं भाई। लिखने में, टाइप करने में आप लोग कितना सेकेंड है, 10 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। 2-3 सेकेंड में आदमी ये टाइप कर देगा होमवर्क शब्द। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। अच्छा आप लोग लिखिए एक परजीवी के बारे में ना, परजीवी के बारे में लिखिए, मलेरिया के बारे में लिखिए। तो मलेरिया, ठीक है ना। मलेरिया 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 किस मलेरिया किस परजीवी। मैं आशा करता हूं आप लोगों से, सभी बहनों से, कि मैं जितना भी होमवर्क दे रहा हूं आप लोग सभी होमवर्क को तैयार कर रही होंगी। आप लोग जब मुझे बता रही हैं तो आप लोगों का वो सभी क्वेश्चन तैयार होंगे। मलेरिया किस परजीवी द्वारा होने होने वाला रोग है, ठीक। होने वाला रोग है, इसको बता दीजिए। होने वाला रोग है। दूसरा नंबर सभी लोग बताएंगे। संगीता पटेल जी क्या आपने जितने होमवर्क दिया वो सब आपके जुबान पे तैयार है, बताइए। शांति वाजपेयी जी बता दें, विभा जी बता दें, सीमा देवी जी बता दें। अगर आप लोगों पर लापरवाही की होंगी तो वो तो कान पकड़ के मारूंगा भाई, आप लोग जान लीजिएगा, ठीक ना। आप लोग मारने का काम करें, क्यों बेमतलब का आप लोगों के लिए माथा पचीसी करूँ, आप लोगों को इतना होमवर्क दूँ, बताइए। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के बारे में बता दीजिए। तो प्लाज्मोडियम देखिए, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तब तो आप लोगों को आंसर भी मिल गया होगा। प्लाज्मोडियम परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी
परजीवी का वाहक कौन है? वाहक ना, वाहक कौन है? ठीक, वाहक कौन है इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन 3 नंबर पे नोट कीजिए। तीसरे नंबर पर आप लोगों को मैं क्वेश्चन क्या दे दूं, आप लोग बता दीजिए। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक ना, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पोषण, राष्ट्रीय पोषण, राष्ट्रीय पोषण तथा, राष्ट्रीय पोषण तथा क्या दे दूं आगे, अनुसंधान संस्थान लिख लीजिए। अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान न, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? गलत नहीं होना चाहिए किसी का। एक क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, किसी को देख करके नहीं बताना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को किसी को देख कर नहीं बताना है। इस बात को ईमानदारी आप लोग दिखाइए अपना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कोई नहीं देख कर बताएगा, और चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, चौथे नंबर भी देख करके नहीं बताना है। इसको बताइए, केंद्रीय से बता दीजिए आप लोग। केंद्रीय, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधि न, केंद्रीय औषधि, औषधि शोध, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? इसको बताइए कहाँ पर है, इसको बिना देखे बताना है। कहाँ, कहाँ पर है? ठीक ना, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बिना देखे, बिना पूछे, बिना सर्च किए बताना है। बताइए आप लोग। गलत हुआ तब तो आप लोगों का कानून सब हम उखाड़ेंगे और मारेंगे एक चाटा। जब मारेंगे तो कानून, दिमाग वाग सब आप लोगों का दुरुस्त हो जाएगा। दिमाग दुरुस्त नहीं है आप लोगों का ना। अब कैसे मिठाई मैं खिलाऊंगा भाई? अब तो मिठाई मुझे ही खानी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए छुड़ी जान दीजिए, आप लोगों को नुकसान भी करेगा ना बहुत। मैं आप लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ कि हमारी बहनों को नुकसान कर देगा मिठाई उठाई, तो दिक्कत होगा। बेचारे सब कहेंगे खिला दिए सर जी, ना खिला दिए भैया, तो खिला दिए, ऐसी मिठाई खिला दिए कि हम लोग को नुकसान कर दिया। चलिए हम नहीं सोचते हैं आप लोगों के बारे में कुछ ऐसा हो, चलिए नहीं खिलाएंगे, कोई बात नहीं। सर्वप्रथम, सब खाएंगे अकेले, खूब खाएंगे सर्वप्रथम। अरे सबसे ज़्यादा मिठाई तो हम उस दिन खाएंगे जिस दिन हमारी बहनें एग्जाम करेक्ट करेंगी भाई। सर्वप्रथम बताइए अब। सर्वप्रथम मलेरिया, मलेरिया ना, मलेरिया, सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी, ठीक ना, परजीवी, सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी, परजीवी प्लाज्मोडियम, 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 मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की खोज, प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम की खोज ना, प्लाज्मोडियम की खोज, ठीक, किसने की? प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? ठीक, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, क्या दे दूं आप लोगों को 6 नंबर। आप लोग 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको इम्पार्टेंट में लेकर चलिएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन को इम्पार्टेंट में लेकर चलिएगा। एक 7 नंबर का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको भी इम्पार्टेंट में लेकर चलिए। और कौन सा दे दूँ? एक 8 नंबर का भी ले लीजिए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे इम्पार्टेंट में आप लोग लेकर चलिए। 3 क्वेश्चन को इसको इम्पार्टेंट में लेकर चलिएगा। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, और कौन, विभा जी, वंदना राजभर ठीक ना, सभी लोग इसको इम्पार्टेंट में लेकर चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को, इसको आसान मत समझिएगा, मैं आसान दे दिया हूँ तो बस इसको आसानी समझ लें। आप लोग बता दीजिए विटामिन, ठीक ना, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? ठीक ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? और एक बता दीजिए आप लोग विटामिन डी ना, विटामिन, विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक नाम क्या है? ठीक, सीमा देवी जी क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा। और वो कौन है? शांति वाजपेयी जी। एक विटामिन ई का लीजिए, पूछता है भाई बार बार विटामिन, विटामिन ई ना, विटामिन ई का रासायनिक नाम, रासायनिक, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? ठीक, इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, इसको भी इम्पोर्टेंट में लेके चलिएगा। विटामिन, विटामिन B12, B12 का रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक नाम, नाम क्या है? ठीक ना, इसको बता दीजिए। इतने क्वेश्चन आप लोग इसको इम्पोर्टेंट में लेके चलिएगा। 6, 7, 8 और 9 नंबर, और 3 और 4 नंबर बिना देखे बताना है, इसको आप लोग देख करके बता सकते हैं ना।
और सारे क्वेश्चन को आप लोग देख करके बता सकती हैं, ठीक ना। और इसको इम्पॉर्टेंट में लेकर चलिएगा, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, इसको इम्पॉर्टेंट में मतलब कि इसको रट जाना है, ठीक। और देखिए जो 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन है बिना देखे बताना है। और सभी बहनों को क्वेश्चन नंबर इस तरह से डाल के, जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 1 बताना है तो होमवर्क लिखेंगी, होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, उसका आंसर आप लोग हमको यहाँ पे कमेंट करेंगी, ठीक है। इतना तो आप लोग कष्ट करके कर दीजिएगा। और जो ये सारी गलती किया रहेगा, इतना काम नहीं किया रहेगा, उसको तो पहले कान पकड़ के कल आते ही क्लास में मारूंगा, ठीक है ना। शाम को आते ही पहले क्लास में उसको मारा जाएगा। और कान जो है ना, किस तरह से कान पकड़ा जाएगा, कान आप लोग को बता दूँ था ना, देखिए जैसे जैसे कि हमारे तो एक बहन है भाई संगीता पटेल जी, उन्हीं का कान मैं पकड़ता हूँ बार बार। वो पहले बहुत गलती करती थी तो उनका मैं कान पकड़ लेता था। अब कान उनका बच गया है, अब वो लापरवाही नहीं कर रही हैं। एक दिन तो कान उनका उखाड़ने वाला था। अब दुकानदार हमको फ़ोन कर रहा है बार बार कि भैया आप कनवा कब लेकर आएंगे, कनवा कब लेकर आएंगे। हम कहे कि लेके आ रहे हैं भैया, अब तो गलती नहीं कर रही है हमारी बहन, तो कैसे लेके आए कनवा। तो कहीं ऐसा काम कीजिए कोई गलती कर दे, तो हमको चलिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं गलती कब करती है। तो हम देखते हैं। ये हैं कौन, संगीता पटेल जी हैं, और इनका कान उखाड़ा जाएगा। अब दुकानदार हमको बुला रहा है बार बार ना, क्या बताएं। अब लग रहा है कि बच जाएंगी संगीता पटेल जी। इनका नाक मैं भूल जाता हूँ। चलिए एक कौन है, संगीता पटेल जी हैं। देखिए भाई, अगर आप लोगों ने गलती किया तो इस तरह से कान आप लोगों का उखड़ जाएगा, ठीक। अब सोच समझ के आप लोग रहिए। संगीता पटेल जी तो अब बच रही हैं भाई कई दिनों से, इनका बाल थोड़ा अच्छा से बना दिया जाए ना। हाँ, चलिए ठीक है, अब सब ठीक है। अच्छा चलिए, देखिए मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहा हूँ वन। थोड़ा हमारा गले में दर्द है इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं आप लोगों को 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक। 21 क्वेश्चन कराया हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो उसको कमेंट कर दीजिएगा, एक बात। दूसरी बात नोट कर लीजिए कि 21 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए बन, उसको जरूर से बताइएगा। शायद आप शांति बाजपेयी जी आप नहीं बताई थी क्या शाम वाली क्लास में, कल आप नहीं बताई थी क्या कि 21 क्वेश्चन में आपके कितने स्कोर गए थे, हैं। ऐसा हमको लग रहा है। अच्छा सीमा देवी जी बहन, आपको अभी और मेहनत करनी है बहन। कैसे आप पीछे जा रही हैं आगे जा रही हैं, कभी आप चली जा रही हैं आगे तो कभी चली जा रही हैं पीछे। ये कैसी बात है भाई, कभी आगे कभी पीछे हो रहा है आपका। इसको लेकर जब प्लस कर रही हैं आप तो इसको प्लस में ही रहने दीजिए, पीछे ना हो भाई। जब आपका प्लस जब उठ रहा है कि मतलब कि मान लीजिए कि जितना हमको स्कोर चाहिए 17 नंबर तक आप पहुंचाई थी, तो अब 17 से पीछे कैसे हो गई। 17 से जब भी होइए तो प्लस में जाइए। आप देखिए मैं आप लोगों को एक मेथड बता दूं कि जब 21 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं तो इसमें आप लोग जान लीजिए, बार बार आप लोगों को समझाने की क्या जरूरत है। 21 क्वेश्चन में इसमें से आप लोग माइनस कर दीजिए कितना, 3 माइनस कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 18। 18 क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं, ठीक ना, 18 क्वेश्चन जिसके आ रहे हैं वो समझिए कि उसका रिजल्ट सही है, वो एकदम निश्चिंत रहे, एकदम बस उसी तरह से पढ़ाई करता है। 18 आना चाहिए। जितना क्वेश्चन आप लोगों को मिले, जितना 15 क्वेश्चन मिल जाए उसमें से बस 3 माइनस कीजिए, 3 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा। तो इसमें से 3 माइनस करेंगे आप लोग तो 12 हो जाएगा। अब देखिए अब कितना हो जाएगा, 12×7=84, 12×8=96, 12×9=108, 108 हो गया। एक कितना हो गया 108, हमारे मेथड से हो गया 108। अब आप लोगों को कितना हो जाएगा 108। अब इसमें से कितना हो जाएगा बढ़ते हैं 36 हो जाएगा। तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आप लोगों का, इसमें से कितना हम लोग माइनस करेंगे 16 ना, 20, 28, यानी कि नियर अबाउट आप लोगों का स्कोर कितना जाएगा 70, 72, 73, 72 कर लीजिए। 72% आप लोगों का स्कोर रहेगा, ठीक ना। अगर आप लोग इतना लेकर चलती हैं 12 प्लस लेकर चलती हैं तो 72 से प्लस में जाएगा जब भी जाएगा। तो इससे इससे कम नहीं, इससे कम मत होने दीजिए ना, इससे कम मत होने मत दीजिए। बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस
जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ उसमें से 3 ही बस आप लोगों का गलत हो। अगर 3 से ज़्यादा गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट सही नहीं है। अगर 3 बस क्वेश्चन उसमें से गलत हुए, 21 में से मान लीजिए कि आपके 18 सही हो गए हैं, आप समझिए कि आप 72 चल रही हैं। अगर 18 से प्लस जा रहे हैं तो आप समझिए कि 72 प्लस जा रहे हैं, 73 जा रही हैं, 74 जा रही हैं, 75 जा रही हैं, आपका स्कोर इतना जा रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब जितना आप लोग कर लें, जितना आप लोग कर लें, जितना मैं बता दिया हूँ जोड़ करके सब निकाल करके ना, उतना ही आप लोगों का आएगा रिजल्ट। इसको ध्यान दीजिएगा। जिसने 3 से कम आया उसका समझ लीजिए कि रिजल्ट 70 से नीचे आने लगेगा, 70, 69, 68 इस तरह से जाएगा। अगर जिसने इस 3 से प्लस कर दिया उसका 73, 74, 75, 80 इस तरह से 95, 100 तक जाने लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कितना हो भी माइनस मार्किंग कटेगा पीटेगा सब इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो इतना इससे कम मत होने दीजिए बहन। बहुत सोच समझ के आप लोग पढ़िए, ध्यान ध्यान से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। हम लोग पास कर जाएंगे, लेकिन आप लोग मेहनत से बस। ये एक हमारी बहन थोड़ा वीक पढ़ रही है, क्या बताऊँ इनको, और सब लोग तो सही हैं। एक दो लोग बस यही सही हो जाती है हमारी बहन, तो बस सही हो जाता है। देखिए बहन, जो कमेंट करता है मैं उनका बताता हूँ। जो लोग कमेंट नहीं करते हैं कि हमारा कितना स्कोर गया, मैं कैसे जानूंगा कि आप लोग कितना कर रही हैं कितना नहीं कर रही हैं। तो आप लोग अपना कमेंट किया कीजिए। जो लोग कमेंट करेंगे भाई उनका मैं नोट करता हूँ, सभी लोगों का। देखिए संगीता पटेल जी हुई, शांति वाजपेयी जी हुई, और कौन है, वहीं सीमा देवी जी हुई, और बीबा जी। इतने लोग हैं ना, संगीता पटेल और कौन है, शांति वाजपेयी जी हैं, बीबा जी हैं और सीमा देवी। 3-4 लोग बस कमेंट करते हैं। ये 3 ही 4 लोगों का मैं जान पाता हूँ कि लोग क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं। जो आगे पीछे रहता है मैं उनको बताता हूँ। तो आप लोग को नहीं बताना है तो मत बताइए, कोई बात नहीं। चलिए बहन, अब इसी के साथ क्लास को अब समाप्त करता हूँ। मुझे गले में थोड़ा दर्द है, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रहा था। इससे आप लोग घबराइएगा मत। सभी लोग अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों में शेयर कीजिएगा ना, ठीक है ना। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है ना। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों को मैं मिठाई खिलाऊंगा ना, इससे निश्चिंत रहिएगा, नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगा, और किस दिन खिलाऊंगा? जिस दिन आप लोग मेरा अपना रिजल्ट हमको देंगे अच्छे से। सभी बहनों को मिठाई और पार्टी मेरे तरफ से रहेगी, ठीक है ना। सभी लोगों को, सिर्फ आप लोगों को खाना होगा, सब खर्चा मेरा रहेगा, ठीक। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, मिठाई मैं खिलाऊंगा। और जो मिठाई इस समय लाया हूँ तो नुकसान कर देगा आप लोगों को, तो इसलिए मैं सब खा रहा हूँ। और आप लोग निश्चिंत रहिए कि सर खा रहे हैं तो खूब हम अच्छे से खा रहा हूँ ना, तो आप लोग उससे निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। चिंता मत कीजिएगा, मैं खा लूँगा। चलिए, इसी के साथ बहन मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोग कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।